श्रेयस अय्यर पिछला मैच भी हार गए और कोई मैच नहीं जीत पाए। भारत सबसे बुरी तरीके से हार गया। कौन जिम्मेदार है इसका? सूर्यवंशी का टीम में आना और ना बैटिंग कर पाना, सैमसन को बाहर कर देना, या पूरी भारतीय टीम ही इस आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप रही है? सही जवाब क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और यह भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से लोग गलत दिशा में बहस कर रहे हैं, किस तरीके से लोग गलत बात पर बहस कर रहे हैं। दरअसल आयरलैंड से 2-0 से हारना अपने आप में सबसे शर्मनाक था, और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर पहली बार कप्तान बने। श्रेयस अय्यर अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन कप्तान बने इतने बड़े दौरे के लिए, यह मुझे कभी समझ में नहीं आया। अब जब वो कप्तान हैं तो फिर कई लोग वैभव सूर्यवंशी को उनके 2 मैचों में फ्लॉप शो के लिए गालियां दे रहे हैं, और कई फिर संजू सैमसन के समर्थक हैं, उनमें से मैं भी हूं। वो ये कहते हैं कि संजू सैमसन के बाहर हो जाने की वजह से भारत हार गया। नहीं साहब, नहीं। भारत हारा है एक टीम के खराब और घटिया प्रदर्शन की वजह से। भारत हारा है आयरलैंड और इंग्लैंड की पिचों, वहां के गेंदबाजों, वहां की कंडीशंस को ठीक से न समझ पाने की वजह से। और यह हार एक सामूहिक टीम की हार है। यह हार भारतीय क्रिकेट टीम की हार है, और यह हार बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदा और आलोचना के लायक है। क्यों? क्योंकि कुछ ही महीने पहले हम लगातार दूसरी बार 2020 के विश्व चैंपियन बने, और इस हार के लिए मैं एक और आदमी को जिम्मेदार मानता हूं, और वो है भारत के कोच गौतम गंभीर। और यह बात मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, गौतम गंभीर भारत के इस घटिया और खराब प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, इनको गाली देना छोड़िए। इन सब के पीछे जो असली गुनहगार है, जो व्यक्ति, और उसके साथ जो भारत का चयन करता है, अजीत अगरकर और उनका पूरा सिलेक्शन पैनल, ये लोग सबसे ज्यादा गुनहगार है। आज अगर भारत लगातार मैचेस हार रहा है इस टूर पर, और अब इस सीरीज को बराबर करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है, तो इसके लिए गौतम गंभीर और अगरकर को माफ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉकिंग चेंजेस किए टीम में, उस टीम में जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी। पहले उन्होंने सूर्य कुमार यादव को हटा दिया कैप्टनसी से, टीम से बाहर कर दिया, श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी, और श्रेयस अय्यर के ऊपर इसको खिलाओ, उसको न खिलाओ, इनको बाहर बैठाओ, इसको मत बैठाओ, इस तरह का दबाव डाला। ये डिसीजन कौन ले रहा है पीछे से? श्रेयस अय्यर जैसा नया कप्तान तो बिल्कुल नहीं ले रहा है। यह डिसीजन पीछे से गौतम गंभीर जैसा कोच ले रहा है। वो व्यक्ति जो सिर्फ अपनी सुनता है, वो व्यक्ति जिसको किसी और के मार्गदर्शन, किसी और की सलाह, चाहे वो रवि शास्त्री क्यों ना हो, चाहे वो सुनील गावस्कर क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी सुननी। ये गंभीर साहब पूरी गंभीरता से भारतीय टीम के विजय रथ को रोकने के लिए लगे पड़े थे, और रोक दिया उन्होंने। रोक कर ही माने गौतम गंभीर इस विजय रथ को। इसके लिए, इस तबाही के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो गौतम गंभीर है। न श्रेयस अय्यर, न सूर्यवंशी, न संजू सैमसन। इनको कोसने से कोई फायदा नहीं, ये खिलाड़ी हैं। ये हालात परिस्थिति के मुताबिक जो समझ में आता है, जितना जानते हैं उतना खेलते हैं। लेकिन कोच का काम ही यही होता है कि वो सही कॉम्बिनेशन बनाए, टीम का मॉरल हाई रखे, टीम की रणनीति तय करे, सही खिलाड़ियों को मौका दे, आपस में सद्भाव टीम में बना रहे, यह सुनिश्चित करें। और इनमें से किसी भी पैमाने पर, किसी भी पैरामीटर पर गौतम गंभीर को आप कामयाब नहीं पाएंगे, यह मैं आपसे पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। इसलिए अब जब बाकी के मैचेस खेले जाने हैं तो यह बहुत जरूरी हो गया है देखना कि अब कौन से कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम खेलती है, किस माइंडसेट से खेलती है। माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम दबाव में है, और बहुत लंबे टाइम बाद दबाव में आई है। इस दबाव से बाहर निकलने का भारतीय क्रिकेट टीम के पास क्या रास्ता है, और इस दबाव में भारतीय टीम को दिशा देने का गौतम गंभीर के पास क्या उपाय है। अगर यहां से भी भारतीय टीम की हार जारी रहती है तो अब किसी खिलाड़ी पर नहीं,
किसी कप्तान पर नहीं बल्कि कोच पर सवाल पूछने का और कार्रवाई करने का समय आ गया है। आप क्या कहते हैं? क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अब प्रश्न खिलाड़ी से नहीं, कप्तान से नहीं, सबसे ज्यादा पहले कोच से पूछा जाना चाहिए? अगर आप सहमत हैं तो लिखे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बात दबाव बनाने में कामयाब रहे उन लोगों पे जो निर्णय ले रहे हैं। और अगर आप असहमत हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी भी खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन पर, उनको खिलाने पर, उनको बाहर बिठाने पर ही सवाल करना चाहिए, तो आप जरूर लिख कर बताएं, लेकिन मर्यादित शब्दों में, क्योंकि कुछ लोग गालियां भी देते रहते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप गाली नहीं भी देंगे तो भी आपकी बात रजिस्टर होगी और पढ़ी जाएगी, इसका मैं आश्वासन देता हूं। थैंक यू सो मच।